सेंट्रिक पॉलिसीज के नाम पर औरतों से इंस्पायर्ड नहीं हूँ, मैं उनके किरदारों से। नाप ट्रिप पर जाकर सेफ घर आना लड़कियों के लिए एक लग्जरी कहला। दुख चेंज हो गए। प्रोफेशन से एचआर मैनेजर हूँ, लेकिन दिल से लिखना पसंद करती हूँ। लाडली बहन का पैसा ले वो इठलाती है, किसी की केयर करना, औरतों की सबके सामने तारीफ कर, पुकारती बहुत है, वो पगली मुस्कुराती बहुत है। ओवर एम्बिशियस, ना कमाए तो गोल्ड। आर्ट ने 3 साल पहले मेरा साथ छोड़ दिया, फिर शादी हो गई और जीवन में ढेर सारी खुशियां आ गई। याद रखना वो आसमां की बुलंदियां, हर मर्द में थोड़ी स्त्री। तुम बनकर आना शिव, मैं पार्वती बन तुम में समा जाऊंगी। मैं पार्वती बन जाते वक्त ये पूरी ऑडियंस मेरी हो जाए। ये मजाक है क्या, चढ़ा बुरा शौक ऐसा पूछे मुझे कभी रुकेगा क्या तू, मैं सीधा सबको ना कहता, ढीठ बनू जाट जैसा, गंदी बातें साफ कहता, रखो मुझ पे भरोसा। ठीक है, तो हुआ ये कि मेरे आर्ट ने 3 साल पहले मेरा साथ छोड़ दिया। 3 साल पहले बहुत सारी कविताएं लिखती थी, बहुत सारी कविताएं कहानियां कहती थी, पर पता नहीं पिछले 3 सालों में कुछ ऐसा हुआ कि कलम का साथ छूट गया। शायद दर्द का भी साथ छूट गया। किसी की कलम दर्द से काम करती है, शायद मेरी दर्द से काम करती थी, और फिर शादी हो गई और जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आ गई। पर जब ये पहली बार मौका आया और घर वालों ने प्रोत्साहन दिया कि मुझे अब कुछ बोलना चाहिए और वो पुरानी हॉबी फिर से आगे बढ़ानी चाहिए। प्रोफेशन से एचआर मैनेजर हूँ। बहुत लोगों ने जज किया मुझे, अभी बहुत लोगों ने जज किया। हाँ, मैं कॉर्पोरेट मजदूर हूँ। प्रोफेशन से एचआर मैनेजर हूँ, लेकिन दिल से लिखना पसंद करती हूँ। तो अपनी पुरानी कविताओं को निकाल के देखा कि आज यहाँ पर मैं क्या बोल सकती हूँ, क्या कह सकती हूँ। तो मैंने देखा कि मेरी जितनी कविताएं थी, उस सारी कविताओं में मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी अपने आसपास की औरतों से। मैंने कहा ये तो बहुत बायस की बात है, आज बात हो रही थी वुमेन की और बहुत अच्छी कविता इन्होंने भी कही। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ औरतों से इंस्पायर्ड नहीं हूँ, मैं उनके किरदारों से इंस्पायर्ड हूँ। और शायद यही रीज़न था कि मैंने अपना जीवन साथी भी ऐसा चुना जिसमें फेमिनाइन एनर्जीज़ या फेमिनाइन वाली जो क्वालिटीज़ होती है, प्रेम, किसी की केयर करना, औरतों की सबके सामने तारीफ़ करना, ये जो ऐसी जो क्वालिटीज़ है जो उसके अंदर है। तो बहुत पहले एक कविता लिखी थी और आज वो साकार होते नज़र आ रही है। तो 4 लाइनें उससे शुरू करती हूँ, फिर आगे की कविता कहूँगी कि तुम राम ना बनना, मैं सीता ना बन पाऊँगी। तुम राम ना बनना, मैं सीता ना बन पाऊँगी। तुम कृष्ण ना बनना, मैं राधा ना बन पाऊँगी। तुम राम ना बनना, मैं सीता ना बन पाऊँगी। तुम कृष्ण ना बनना, मैं राधा ना बन पाऊँगी। तुम बनकर आना शिव, तुम बनकर आना शिव, मैं पार्वती बन तुम में समा जाऊंगी। मैं बहुत हो गई सीरियस पोइट्री। तो अभी जब ये राम, कृष्ण, राधा, अर्जुन ऐसे किरदार मैंने अपनी पोइट्री में लिखे, फिर मुझे लगा कि भाई जेनजी, मिलेनियल्स, इनसे कनेक्शन कैसे बिल्ड होगा। और सच कहूँ तो औरतों की जो एक पीड़िता वाली जो इमेज थी वो बहुत चेंज हो गई है ना। दुख चेंज हो गए, दुख खत्म नहीं हुए, माइंडेड, दुख चेंज हो गए। तो एक कविता लिखी है, जो कविता मेरी आज की मेन प्रेजेंटेशन है। कविता का जो शीर्षक है वो इंस्पायर्ड है मेरे चाइल्डहुड ट्रॉमा से, जहाँ पर हर बार हम लड़कियों को बोला जाता है कि कुछ भी हो जा मुस्कुराते रहना, है ना, कुछ भी हो जाए खुश रहना है, स्ट्रगल है, हसल है, पैर टूट गया है, उसमें घर का काम करना है, तो भी मुस्कुराते रहना। तो कविता का टाइटल है वो पगली मुस्कुराती बहुत है। अगर आप ये टाइटल और मेरे शब्दों से कनेक्ट करें तो मेरे साथ ज़रूर ये टाइटल को बार बार बोलिएगा, वो पगली मुस्कुराती बहुत है। तो शुरू करते हैं कि लिखा है, सर पर घूंघट नहीं घर पर है मेड, जाती है सज धज के किटी में, रात को पार्टी से भी आती है लेट। सर पर घूंघट नहीं घर पर है मेड, जाती है सज धज के किटी में, रात को पार्टी से आती है लेट, पर आज भी पति के रुमाल से लेकर घर की दाल का हिसाब वो लगाती बहुत है, वो पगली मुस्कुराती बहुत है। मिलेनियल हो या जेंजी, उसकी ड्रेस लॉन्ग हो या शॉर्ट, बॉस की नज़र ढूंढती है सिर्फ उसकी नेकलाइन का ठिकाना। मिलेनियल हो या जेंजी, उसकी ड्रेस लॉन्ग हो या शॉर्ट, बॉस की नज़र ढूंढती है सिर्फ उसकी नेकलाइन का ठिकाना। और माइंडेड, उसके लिए नहीं पड़ता उसे अपना दुपट्टा गिराना। 5% के इंक्रीमेंट के लिए कॉर्पोरेट में वो अपना मन और दिल जलाती बहुत है, वो पगली मुस्कुराती बहुत है।
डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, ये नया कॉर्पोरेट का फंडा है। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन के नाम पर उसे मिलती है 6 महीने का मैटरनिटी ब्रेक। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन के नाम पर उसे मिलता है 6 महीने का मैटरनिटी ब्रेक। कभी किसी औरत से पूछा है कि क्या है उस पर उसका ये टेक? 6 महीने की छुट्टी से 2 साल से वो अपना करियर पीछे ले जाती है। जेंडर बायस का घूंट पीकर, जेंडर बायस का घूंट पीकर मदरहुड को वो दिल से अपनाती बहुत है, वो पगली मुस्कुराती बहुत है। स्पीति लद्दाख के खूब वो चक्कर लगाती है। सोलो ट्रिप, ऑल गर्ल्स ट्रिप के नाम पर भी वो कहीं दूर निकल जाती है। पर आज भी जनाब, ट्रिप पर जाकर सेफ घर आना लड़कियों के लिए एक लग्जरी कहलाता है। एक रेप की न्यूज़ सुन के उसकी उम्र 5 हो या 65, एक रेप की न्यूज़ सुन के उसकी उम्र 5 हो या 65, वो घर से बाहर निकलने से पहले घबराती बहुत है, वो पगली मुस्कुराती बहुत है। मेरा देश बदल रहा है, इस पर कोई शक नहीं। मेरा देश बदल रहा है, इस पर कोई शक नहीं। देश के नेता औरतों को आज भी सुना रहे घिसी पिटी रिकॉर्ड की कहानी पुरानी वही। वुमेन सेंट्रिक पॉलिसीज के नाम पर, ध्यान से सुनिएगा, वुमेन सेंट्रिक पॉलिसीज के नाम पर लाडली बहन का पैसा ले वो इठलाती है, ये पगली बहुत मुस्कुराती है। लड़कों से जल्दी पट जाए तो इजी कैच, ना कर दे तो बिच, आवाज ऊंची करे तो फेमिनिस्ट, चुप रहे तो विक्टिम, कमाने निकले तो ओवर एम्बिशियस, ना कमाए तो गोल्ड डिगर। मैं मानती हूँ जमाना हो गया है मॉडर्न, मैं मानती हूँ जमाना हो गया है मॉडर्न, पर आज भी दुनिया हमें अलग अलग नाम से बुलाती बहुत है, वो पगली मुस्कुराती बहुत है। आखिरी पैरा बोल रही हूँ। तुमसे मुझे बस ये है कहना, तुम्हारी मुस्कुराते रहने के लिए हर मर्द में थोड़ी स्त्री और हर स्त्री में थोड़े मर्द का होना है ज़रूरी। जेंडर रोल्स चेंज नहीं, ख़त्म करना होगा। और सुनो, जब तक वो ख़त्म ना हो जाए, याद रखना वो आसमां की बुलंदियां तुम्हें पुकारती बहुत है, वो पगली मुस्कुराती बहुत है, वो पगली मुस्कुराती। थैंक यू। अगर आपको मेरी कविता पसंद आई, मेरा इंस्टा हैंडल है, बोल सकती हूँ ना, शिवाली लाइफ एट इट्स बेस्ट। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू मेरी सारी पगलियों को, थैंक यू। शिवाली लाइफ एट इट्स बेस्ट, थैंक यू सो मच। का ये भाला ऐसा फेंका मेरी कला के, बोली आपको प्लीज करना है मुझे, हुक्म दे दो आका। माइक जगह बोले वक्र फकड़ अब या सिलेबस ही बना रहा मैं। CBSE सवाल अभी पूछे नहीं तो पूछे कब जवाब पाने के लिए, कितनी सैनी पड़ी पीटी, कितनी तोड़ी पड़ी रीति, कितनी गांठ घिसी।